हेलो, वेलकम टू सीवेंथ ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डायोड की स्थैतिक तथा गतिज प्रतिरोध। डायोड में एक स्थैतिक और गतिज प्रतिरोध क्या होता है, यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो जो स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायोड का जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है उसे डीसी प्रतिरोध यानी डीसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब किसी डायोड में स्थिर डीसी धारा प्रवाहित होती है तब उसके प्रतिरोध को स्टैटिक प्रतिरोध कहते हैं। जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है जिसे डीसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसका मान होता है VD अपन ID, यानी डायोड का जो स्टैटिक रेजिस्टेंस RDC उस पर आरोपित वोल्टेज व उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात होता है। यानी जो ओम के नियम से भी इसको जान सकते हैं कि जो ओम का नियम में जो R होता है, जैसे V बराबर IR यानी R बराबर V अपन I, यानी डायोड का जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है उस पर आरोपित वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात होता है। यहाँ जो VD लिखा है ये डायोड वोल्टेज तथा जो ID है वो डायोड करंट को प्रदर्शित कर रहा है। जो RDC है ये डीसी रेजिस्टेंस या इसे स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, इसीलिए इसको RDC से प्रदर्शित किया गया है। इसको फिगर में समझ सकते हैं। डायोड पर केवल डीसी वोल्ट आरोपित है। जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है या डीसी रेजिस्टेंस, उसको ज्ञात करने के लिए डायोड में एक डीसी सप्लाई जोड़ देते हैं और इससे डायोड का स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस निकालते हैं। डायोड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक प्रतिरोध RF तथा रिवर्स दिशा में स्टैटिक प्रतिरोध RR द्वारा प्रकट किया जाता है। जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में, जो डायोड होता है उसका जो स्टैटिक प्रतिरोध होता है उसे RF से, तथा जो जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उस समय जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है उसे RR से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है डायोड अभिलक्षणों से स्थैतिक प्रतिरोध की गणना करना। अगर मान लीजिए डायोड का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा गया है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे स्थैतिक प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे। तो इसमें फिगर दिया है, डायोड के अभिलक्षण प्रदर्शित किए गए। इसमें अगर इस पॉइंट पे पॉइंट जैसे ये डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा गया है, तो ये वाला जो पोर्शन है डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव वोल्टेज यानी VD यानी डायोड वोल्टेज और डायोड करंट पॉजिटिव करंट प्रवाहित हो रही है। तो ये वाला जो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें जो पॉइंट A है, अगर पॉइंट A पे स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस निकालें तो R बराबर, अगर यहाँ पे बिंदु A पर चेक कर लें, बिंदु A पे जो वोल्टेज है उसका मान 0.7 वोल्ट है और बिंदु A पे जो करंट है 15 से नीचे यानी 14 मिली एम्पियर। क्योंकि इसको हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता है तो उसमें मिली एम्पियर में करंट प्रवाहित होती है, और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसमें माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में प्रवाहित होती है। अगर बिंदु A पे फॉरवर्ड बायस, चूँकि जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है अगर उसको बिंदु A यानी डीसी रेजिस्टेंस बिंदु A पे निकालना है तो रेजिस्टेंस का मान जब निकालना है तो वोल्टेज और करंट का मान पता होना चाहिए। तो बिंदु A पे वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट है तथा करंट का मान 14 मिली एम्पियर, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या इसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है तो जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट इंटू और करंट 14 मिली एम्पियर है अपान 14 गुणे 10 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करती है, तो इसका मान 50 ओम आया। यानी बिंदु A पे जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान आया वो 50 ओम। उसी तरह बिंदु B पे निकालें, बिंदु B पे अगर रेजिस्टेंस का मान निकालें, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान, तो बिंदु B पे वोल्टेज है 0.6 वोल्ट और बिंदु B पे जो करंट है वो 6 मिली एम्पियर है। अतः जो रेजिस्टेंस होगा यानी V/R यानी 0.6 अपान 6 मिली एम्पियर, यानी 0.6 अपान 6 मिली एम्पियर, तो 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दिए, तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान आया 100। अब आगे देखेंगे, अगर पॉइंट C पे निकालना है, यानी इस समय जो डायोड है रिवर्स बायस है, तो पॉइंट C पे अगर रेजिस्टेंस का मान निकालें, स्टैटिक रेजिस्टेंस या इसे रिवर्स डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा उसे स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो बिंदु C पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और बिंदु C पे जो करंट का मान है वो -1 मिली माइक्रो एम्पियर। चूँकि यहाँ पे -10 वोल्ट, जो बिंदु C पे जो डायोड वोल्टेज है वो -10 वोल्ट और जो डायोड करंट है -1 मिली एम्पियर दिखाया गया है। माइनस इसलिए दिखाया गया है कि जो डायोड है उसको रिवर्स बायस में जोड़ा गया है।
अतः अगर मान लीजिए बिंदु सी पे रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो वोल्टेज अपॉन करंट होगा, यानी 10 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर है तो इसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो जो जब डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा यानी रिवर्स डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा 10⁻7 ओम होगा। अतः देख रहे हैं कि अगर बिंदु ए पे देखें, बिंदु ए पे रेजिस्टेंस का मान 50 ओम, बिंदु बी पे देखें रेजिस्टेंस का मान तो 100 ओम है, यानी जो डायोड का ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, मतलब हमेशा हर बिंदु पे बदल रहा है। अतः डायोड जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। अतः प्रत्येक बिंदु पर जो रेजिस्टेंस का मान है अलग अलग होता है। अतः फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत कम, जबकि रिवर्स बायस में बहुत अधिक मेगा ओम में होता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो बिंदु ए और बिंदु बी पे जो रेजिस्टेंस का मान निकाले हैं वो 50 और तथा 100 ओम है, लेकिन बिंदु सी पे यानी जब डायोड रिवर्स बायस में उस समय जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो 10⁻⁻7 ओम है, जो बहुत अधिक है। अतः फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट आगे है डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है इसको पढ़ना है। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, चूँकि स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी डीसी रेजिस्टेंस में सिर्फ डीसी वोल्टेज सप्लाई की जाती है, लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायोड पर डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी वोल्टेज भी आरोपित किया जाता है। तो इसमें डायोड पर डीसी वोल्टेज के साथ साथ 0.5 वोल्ट एम्पलीट्यूड की एसी वोल्टेज भी आरोपित की गई है। यहाँ पे फिगर देखेंगे, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया गया है, जिसमें डायोड है, इसमें डीसी सप्लाई है 0.6 वोल्ट की, उसके साथ साथ एसी सप्लाई भी जोड़ा गया है जिसका एम्पलीट्यूड 0.05 वोल्ट है। अतः एसी का मान व दिशा लगातार बदलती रहेगी, अतः इसका मान भी प्लस 0.05 तथा माइनस 0.05 वोल्ट के मध्य परिवर्तित होता रहेगा। चूँकि जो एसी होती है उसका मान तथा उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा बदलती रहती है, अतः उसके जो मान होंगे एक प्लस 0.05 वोल्ट तथा एक माइनस 0.05 वोल्ट के मध्य परिवर्तित होता रहेगा। अतः डायोड पर जो कुल वोल्टेज का मान होगा वो डीसी वोल्टेज प्लस जो एसी वोल्टेज परिवर्तित हो रही है उसका मान, यानी 0.6 प्लस माइनस 0.05 अर्थात 0.55 वोल्ट तथा 0.65 वोल्ट के मध्य जो डायोड पर वोल्टेज है वो परिवर्तित होता रहेगा। अतः डायोड धारा भी एक औसत मान से परिवर्तित होगी। जब डायोड पर जो वोल्टेज है अगर वो दो मानों के मध्य परिवर्तित हो रहा है 0.55 वोल्ट और 0.65 वोल्ट, जिसके कारण जो डायोड में करंट होगी वो भी एक औसत मान से परिवर्तित होती रहेगी। अतः इसका जो डिफिनीशन होगा एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का, जब किसी डायोड में धारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तित होता है तब डायोड के वोल्टेज में अगर सूक्ष्म परिवर्तन तथा धारा में सूक्ष्म परिवर्तन का जो अनुपात होता है वही डायोड का क्या होता है, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस या इसे एसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो डेल वी बाई डेल आई, यानी जो डेल वी है वो वोल्टेज में जो सूक्ष्म परिवर्तन तथा डेल आई सूक्ष्म करंट में सूक्ष्म परिवर्तन। आगे देखेंगे जो डायोड कैलकुलेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस इन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर डायोड के अभिलक्षण को देख के डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी एसी रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दो वोल्टेज के मध्य करंट का मान परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे दो वोल्टेज कौन कौन है, एक है 0.65 वोल्ट और दूसरा वोल्टेज है 0.55 वोल्ट। 0.65 वोल्ट पे जो करंट का मान है 10 मिली एम्पियर और 0.55 वोल्ट पे जो करंट का मान है 4 मिली एम्पियर। तो इन दो वोल्टेज के मध्य करंट का मान परिवर्तित हो रहे हैं, तो इससे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे, यानी डेल वी डी अपॉन डेल आई डी। तो जो डेल वी डी है वो दो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, यानी डेल वी डी टू माइनस वी डी वन, यानी वी डी टू का मान 0.65 वोल्ट तथा वी डी वन का मान 0.55 वोल्ट है, अपॉन आई डी टू माइनस आई डी वन। आई डी टू का मान 10 मिली एम्पियर और आई डी वन का मान 4 मिली एम्पियर। तो मान रख देंगे तो 16.66 ओम आएगा। तो ये था स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन।
और इसको ग्राफ के जरिए कैसे इसका मान ज्ञात किया जाता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।